ये जो शासन प्रशासन में जो गुंडे बैठ गए हैं, जो कातिल बैठ गए हैं, इन कातिलों की सरकारों को भंग किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को भंग किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आजम खान साहब की जान को खतरा है, उन्हें बचाने की जरूरत है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। मुसलमान भी नहीं है, उन्हें भी लोग हलाला की पैदाइश बता देते हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की औलाद बता देते हैं, उन्हें भी पाकिस्तानी बता देते हैं, उन्हें भी खालिस्तानी बताते हैं। मुख्तार अंसारी की हत्या हो, चाहे अतीक अहमद की हो, चाहे उसकी हो, शहाबुद्दीन की हो, सबके साथ एक घोर अन्याय किया गया। अरविंद केजरीवाल बना दिया गया, ठीक है, मुल्ला मनीष सिसोदिया बना दिया गया, मुल्ला संजय सिंह बना दिया गया, मुल्ला सत्येंद्र जैन बना दिया। मुस्लिम आतंकवादी हैं क्या? मुस्लिम देशद्रोही हैं क्या? कौन है मुस्लिम? पिछड़े भी मुल्ला हैं, समझे, दलित भी मुल्ला हैं। ये खुल्लम खुल्ला अब इन्हें निशाना बनाएंगे। संविधान खत्म होते ही ना मुंह पे कुल्लड़ पीछे झांकर काम खत्म हो जाएगा। इसका है अरविंद केजरीवाल का भी, इसके भी कई मजार फजार बनवा देंगे ये लोग मार के। और आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जनता के कुछ सवालों के साथ जवाब दो सरकार। अभी बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, कल बीते रात मुख्तार अंसारी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु होती है, पर कहीं ना कहीं परिवार का कहना यह है, उनके बेटे का कहना यह है कि मेरे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, प्री प्लान मर्डर किया गया है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी ने स्वयं ही कोर्ट में एक याचिका दी थी कि उन्हें खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार, उनके भाई का, उनके बेटे का कहना यह है कि ये प्री प्लान मर्डर है। इस बारे में वार्ता करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है नंदा भाई। सबसे बड़ी बात यह आती है कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम, जिनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, खुद मुख्तार अंसारी 4 से 5 बार विधायक भी रहे। मुख्तार अंसारी पर 61 केस दर्ज है, अकेले 52 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज है। ये मौत या साजिश? आइए बात करते हैं नंदा भाई से। नंदा भाई स्वागत है आपका। ना मौत ना साजिश, ये सीधी हत्या है जो हत्या की गई है। किसी आदमी को स्लो पॉइजन देना, धीमा जहर देना, और वो भी शासन प्रशासन के द्वारा, उसके साथ एक साजिश नहीं, पहले से सुनियोजित ढंग से। जैसा कि पहले अतीक अहमद की हत्या हुई, अतीक अहमद की हत्या के बाद ही मेरे से लोगों ने इंटरव्यू ला, मैंने कहा कि जो नेक्स्ट जो निशाना है, जो अगला निशाना है, वो मुख्तार अंसारी है और मुख्तार अंसारी की भी जल्दी हत्या करेंगे। और वो काम किया इन्होंने। अगर देखा जाए, एक तरफ सबसे पहले शहाबुद्दीन, उसके बाद आप ले लीजिए अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी, अब किसकी बारी? देखिए बारी तो देखिए, बारी तो है ना, बैठे हैं जेल में, पहले पैक कर रखा है शिकार करके। मोहम्मद आजम खान को पहले तैयार कर रखा है कि भाई अब इनका नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं खतरा है। आजम खान जी का नंबर है? आप कैसे कंफर्म होकर कह सकते हैं? क्योंकि आजम खान जी से आपके पुराने संपर्क भी रहे हैं। बिल्कुल। आजम खान साहब खुद भी कह चुके हैं, हमसे भी कई बार कहा कि ये सरकार हमें मारेगी। हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हम ईमानदारी से, सच्चाई से, लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हैं। कहीं भी हमने बेईमानी करी है, मगर सरकार ने हम पे ऐसे मुकदमे डाले हैं, लोगों से ऐसे डलवाए गए मुकदमे कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, बर्तन चोरी, पतीला चोरी, चम्मच चोरी, गले में से 100 रुपया चोरी, ऐसे ऐसे मुकदमे, बोतल चोरी, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी करके उनका मुकदमा डाल दिए गए। तो ये तो किसी आदमी को जो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में काम करता हो, उस आदमी को जलील करने के लिए मुकदमे लगाए गए, जिससे काफ़ी आजम खान साहब आहत भी हैं, अंदर से भयभीत भी हैं। इस सरकार के जो काम हैं, कर्मकांड जो हैं, और जैसे नेक्स्ट टाइम में उनको रातों रात उठा लिया गया था आजम खान साहब को, और तब आजम खान साहब ने कहा था कि भाई मैं ऐसे नहीं बैठूँ, आप मेरे हाथ पैर तोड़ दो, कहीं मुझे बाहर निकाल के आप एनकाउंटर कर दोगे। कहीं ना कहीं डर था। नहीं, डर नहीं, सच्चाई थी, करते एनकाउंटर। वो तो आजम खान साहब ने कहा कि मेरे पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, मुझे ऐसे ले जाओ डाल के, ताकि कल ये तो नहीं कह सकते उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के थोड़े नहीं, आप जैसे मीडिया के कुछ पत्रकार थे, सोशल मीडिया वाले, जो आजम खान साहब की वीडियो बना गए उस टाइम में, इसलिए वो बच गए। मगर आज भी स्थितियाँ ठीक नहीं है, बीमार हैं आजम खान साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की अपडेट है, 2-4 दिन पहले की, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और उनको कहीं भी ना सरकार ना अदालत कहीं भी रियायत नहीं दे रही है। तो सरकार का कितना बड़ा शिकंजा है। कहीं ना कहीं छोटी अदालतों पर भी सरकार पूरी तरीके से शिकंजा जमा के बैठी है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान है, और मुसलमान के नाते इनको टारगेट किया जाएगा। अगर मुसलमान ना होते, और जो सरकार के लिए भी बोलेगा, खिलाफ बोलेगा, चाहे कोई भी हो, ये तो है ही मुसलमान। मगर जिनको जो मुसलमान भी नहीं है, उन्हें भी लोग हलाल
बाबा की पैदाइश बता देते हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की औलाद बता देते हैं, उन्हें भी पाकिस्तानी बता देते हैं, उन्हें भी खालिस्तानी बताते हैं। उनमें से जीता जागता सबूत है अरविंद केजरीवाल। मुल्ला अरविंद केजरीवाल बना दिया गया, ठीक है। मुल्ला मनीष सिसोदिया बना दिया गया, मुल्ला संजय सिंह बना दिया गया, मुल्ला सत्येंद्र जैन बना दिया गया। तो ये मुल्ले 4 मुल्ले हैं, ये 4 गठमुल्लों को भी खतरा है। और आपके कहने का मतलब है कि इनको भी खतरा है, इनका भी मर्डर हो सकता है। बिल्कुल इनका मर्डर होगा, इनकाउंटर होगा इनका। कहीं ना कहीं आपके कहने के अनुसार ऐसा लगता है सरकार, कानून और प्रशासन पे आपका विश्वास ही नहीं रहा। बिल्कुल विश्वास कहाँ से रहा? सब जगह तो जाते हैं मुसलमान की हो जाती है, हिंदू मुसलमान। कहीं जब ऐसी हो, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो है और अभजू कर रहा हो, उसके बाद उसके पिछवाड़े पे लात मारता हो प्रशासन, पुलिस का आदमी, क्या पगले आ गया है वो? आप ये कहना चाहते हैं कि एक कौम को चिन्हित किया गया, सिर्फ एक ही कौम को चिन्हित किया जा रहा है? राजनीति है क्या धर्म के ऊपर? क्या देश के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमान है, कहाँ जाएगा वो? है किस जगह ले जाओ, कौन सा देश दोगे उसे? ये देश का बंटवारा चाहते हो कि मुसलमान जो जगह जगह पूरे देश में है उनको एक जगह इकट्ठा करना चाहते हो और वो हिस्सा दोबारा मांग कर ले, अपना एक देश बना दें? क्या इस देश के टुकड़े नहीं कराना चाहते भैंसी दरिंदे या अनपढ़ अशिक्षित? समझे, लंगोटी बांध के हगवे भगवे भड़वे हो गए। कहाँ के भड़वे आए हैं? समझे, देश के खंड कराना चाहते हैं, जो अखंड भारत की बात करना चाहते थे। क्या अखंड भारत है? अखंड भारत है। कभी खालिस्तान बनवाते हो है, कभी कहते हो मिनी पाकिस्तान, कभी कुछ। तो ये देश को खंड करने वाले आए हैं, पता नहीं कहाँ से, इनकी माँ का। समझे, जिंदाबाद है। ये कहाँ से आए हैं भूतनी के? ये किसी को मरवा देंगे, देश के लोगों को जिस मर्जी को मरवा रहे हैं, अच्छे भले लोगों को निशाना बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आजम खान साहब की जान को खतरा है, उन्हें बचाने की जरूरत है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। मैं देश के मुख्य न्यायाधीश से, देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आजम खान साहब को सुरक्षा दी जाए और उनको एक अलग स्थान दी जाए और उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराया जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको घर का खाना दिया जाए। है ये नहीं कि थाने का उसका दे दोगे आप, जेल का, और फिर दे दो स्लो पॉइजन और मर जाए, फिर कह दो अटैक हो गया इनको, तो सबको अटैक करा के मारेंगे। अब खतरा जो है ना आजम खान साहब को है, ये निशाना है। और कहीं 2024 के चुनाव में काम खत्म कर दें। नंदा भाई, जैसे कि परिवार ने सीबीआई की जांच मांगी है, पोस्टमार्टम भी है आज, और कहीं ना कहीं ये साबित हो जाएगा पोस्टमार्टम के कि ये मृत्यु है या फिर ये मर्डर है, ठीक है। तो आजम खान जी की बात आपने की है, तो आप क्या ऐसा मतलब सरकार से कहना चाहेंगे? अगर एक तरफ देखा जाए कि परिवार के सदस्य को, कुछ समय पहले की बात है, उनके बेटे का भी कहना था कि मेरे पिताजी से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो पिताजी हमें बताने वाले थे, कोर्ट के थ्रू भी मिलने नहीं दिया गया। एक बात तो परिवार के लोग डरे हुए हैं, मुझे भी तो कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमें सीबीआई जांच करानी है, ये जांच करानी। वो जान रहे हैं सब सरकार की है, जांच को मान लेंगे तो हम तो बच जाएंगे, बाप तो मर गया, हम तो जिंदा रहे। क्या करें, इतने दुखी हैं वो लोग कि सीबीआई करा दो। क्या उन्हें भी डर है? आपके कहने का मतलब उन्हें भी डर है? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुमने मार दिया, कोई बात नहीं, इनको मार दिया, अब हमें तो मत मारो, जो तुम दोगे न्याय हमें मंजूर है। तो ये थानाशाही चल रही, भले हरेसमेंट है। उसके परिवार को भी आत्मा कितनी तड़पती होगी। इसके परिवार के लोगों ने देश के लिए, देश की आज़ादी के आंदोलन में जिसने हिस्सा लिया हो, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों ने देश के लिए, परमवीर चक्र हामिद अंसारी साहब राष्ट्रपति रहे, इनके चचा थे। तो जो परिवार के पढ़े लिखे थे, कोई अनपढ़ तो था नहीं, मुख्तार अंसारी पढ़ा लिखा आदमी था, और अनपढ़ लोग अपना इनकाउंटर करें। अनपढ़ लोग क्या सिखा रहे हैं? देशवासियों कह रहे हैं चावल लो और गेहूँ लो, लंगोटी बांध के घूमो, कपड़े भी नहीं देंगे, केले के पत्ते झाड़ मारना, फिर गुलामी के दौर आ जाएंगे, फिर लोग मंडियाँ लगेंगी। ये हालत जो है देश के मुसलमान कौन है? देश के मुसलमान बनाए जा रहे हैं, दलित और पिछड़े भी। ये भी मुल्ला है इनकी नज़र में, पिछड़े भी मुल्ला हैं, समझे, दलित भी मुल्ला हैं। ये खुल्लम खुल्ला अब इन्हें निशाना बनाएंगे। संविधान खत्म होते ही ना मुँह पे कुल्लड़ पीछे झाँकर, दलितों ध्यान रखना, समझे नहीं, और छाकर करते हुए निकलोगे आप, ये हालत हो जाएगी। आप आज भी अगर सही मायने में जो नहीं कोई आवाज़ उठाएगा, बहन जी को आवाज़ उठानी चाहिए, बहन जी भी एक शब्द बयान दें। हम ये नहीं कि समर्थन करते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बने, पर बहन जी को भी ऐसे वक्त बयान देना चाहिए कि आप जो देश की अगर संविधान को बचाना चाहते हो, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हो, तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो शासन प्रशासन में जो गुंडे बैठ गए हैं, जो कातिल बैठ गए हैं, इन कातिलों की सरकारों को भंग किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को भंग किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तब जाके कहीं जाके सुकून मिलेगा। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो संविधान की आवाज उठाता है, संविधान के लिए लड़ता है, समाज की आवाज उठा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी हत्या हो सकती है, मैं सही बता रहा हूँ। और आम आदमी के लोग बेकार है, पूरी दिल्ली के जो विधायक बने उन्हें चुनाव की लगी है, क्या मैं चुनाव लड़वा दो? अबे चुनाव नहीं, अपने नेता को बचा लो, समझे नहीं?
नहीं काम खत्म हो जाएगा इसका। है अरविंद केजरीवाल का भी, इसके भी कई मजार फजार बनवा देंगे ये लोग मार के। तो आप कहना चाहते हैं कि पूरे देश में डर का एक माहौल बना दिया गया है, अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, आम जनता भी आवाज नहीं उठा सकती? तो टपका दिए जाएंगे आम, मुल्ला था आम है, मुल्ला आम, अरविंद केजरीवाल आम, टपका हो जाएगा, टपक जाएगा, चूस लेंगे हैं उसको भी। किसको? हाँ सत्येंद्र जैन। तो जो इन 4 लोगों का आपने नाम लिया है, आम चूस के ना कैन में डाल देंगे सत्येंद्र जो इन 4 लोगों का आपने नाम लिया है, इनको खतरा है? खतरा नहीं, ये तो मारे जाएंगे भाई। जब उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी ऐसा नहीं है, जज भी जान रहे हैं, उसके बाद भी जमानत नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का, कहीं ना इस देश की हुकूमत पे और प्रदेश की हुकूमतों पे ऐसे आतंकी और देशद्रोही बैठ गए हैं, जो तानाशाह शासक हैं, जो डकैत हैं, देश की जनता को गरीब बना रहे हैं और कारपोरेट जगत को ऊपर बैठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कुछ गिने चुने चंद लोग हैं जो सामंतवादी व्यवस्था के हैं, जो राजतंत्र की सोच रखते हैं, वो लोग हैं जो हत्याएं करा रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया, जगह जगह 144 धारा, कर्फ्यू जैसा माहौल लगा। तो कहाँ? जहाँ मुस्लिम क्षेत्र हैं, क्या मुस्लिम आतंकवादी हैं? क्या मुस्लिम देशद्रोही हैं? क्या कौन है मुस्लिम? रामलाल से पूछो कि मुस्लिम कौन है। वो रामलाल बताए, वो वाला रामलाल नहीं जो गब्बर की धोता था, वो वाला नहीं। ये रामलाल जो महासचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा का, जिसने अपनी जो कौन है भतीजी भी आई, बेटी बजाई है, वो जो मुल्ला को, उससे पूछो। मुल्ला सर आतंकवादी है तो ये मुल्ला कैसे अब्दुल्ला और रसगुल्ला खिलाता है इनकी लोंडियाओं को, समझे? वहाँ इंशाल्लाह करता थी। बताओ ये हालत है। हुसैन नवाज हुसैन नंदा भाई, आप सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आपने एक बात ये भी बताई कि आजम खां जी से आपके संबंध हैं और आजम खां जी का भी नंबर आने वाला, जैसे आप बता रहे हैं। तो अगर उनके साथ आपका संबंध है, कल को सरकार आपके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकती है। हाँ तो कर, आपको भी खतरा है? हाँ तो कर दे, क्या लेगी हमारा? मारी तो सकती है, मार दे तो ये क्या जिंदा रहेंगे जीवन भर? ये जिंदा रहेंगे पर ये मरेंगे ऐसे, कीड़े पड़ेंगे सड़े हुए, रंग बिरंगे सड़े हुए कीड़े, बदबू मारेगी इनके अंदर से, समझे? हंग भी नहीं पाएंगे, भूखे हंगेंगे तो फट जाएगी इनकी पूरी, समझे? खून निकलेगा, ऐसी बवासीर होगी इनके मुंह में भी बवासीर होगी। इतने हरामी हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भाई भिकमंगो, बेशर्मो, मरवा दो गोली, हम तो मरने के लिए घूम, क्रांतिकारी हो, मार दे गोली, एक गोली जान ही तो जाएगी। मैं जान जाएगी तो लेंगे भी हम तुम्हारी जान, ये मत सोचना चाहते हो। हम क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मानने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है हम कि किसी लालच के लिए घूम रहे हो। नंदा भाई, तुम जैसे भड़वे जो आगे हो ना भिकमंगो, अगर ऐसी राजनीति करनी होती तो हम भी बैठे होते सत्ता में कहीं, समझे? पीस के खा गए होते तुम जैसों को। पर हम देश हित में, राष्ट्र हित में, संविधान, भारतीय संविधान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए, भाईचारे के लिए। हम देश के इंसान की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ते। इंसान। नंदा भाई, हमारे चैनल के माध्यम से आप मुख्तार अंसारी परिवार को और आम जनता जो है उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कह सकता हूँ, शांति बनाए रखो, समय का अपना देखो। ये लोग गलत लोग बैठ गए हैं, पाखंडी बैठ गए हैं, ढोंगी बैठ गए हैं, इनका करो बहिष्कार, उनकी पार्टी का करो अंतिम संस्कार, समझे? ये धोखा हुआ है, मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। अगर अदालत इनको सजा देती, फांसी की सजा देती, पूरा देश से स्वीकार, खुश होकर स्वीकार कर लेता। मगर इस तरीके से चाहे मुख्तार अंसारी की हत्या हो, चाहे अतीक अहमद की हो, चाहे उसकी हो, साबुद्दीन की हो, सबके साथ एक घोर अन्याय किया गया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि आतंक खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश से और जो भी चीजें हो रही हैं अच्छी हो रही है। ये अंधभक्त हैं, समझे? जो गू खाते हैं, गाय का, भैंस का गोबर गू, समझे? और मूत पीते हैं, गोबर सड़ चुका है, समझे? नहीं, गर्मी भी हो गई है कि शॉर्ट सर्किट जल जाएगा। खोचे में नहीं, आनंद को देख लो, वही छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता है। अभी कहाँ है बाबा, कहाँ से आए हैं? इन्हें तो दुनिया से प्रेम नहीं, किसी से मतलब नहीं, तो भगवान से प्रेम, तो बच्चियों से कम मसाज कराते हैं बे? हमसे करा मसाज, आ जा, क्या कर देंगे? हाल छील देंगे, हमसे करा मसाज है। तेरे बहुत खुजली होती है, चाहे उसकी हो, अतीक अहमद की, चाहे इनकी। और अब आजम खां को निशाना बनाएंगे। और उसके बाद ये 4 मुल्ला जो बैठे हैं दिल्ली में हैं, कौन? अरविंद केजरीवाल मुल्ला, मोहम्मद अरविंद केजरीवाल, समझे? मोहम्मद कौन? मनीष सिसोदिया, मोहम्मद संजय सिंह, और ये मोहम्मद कौन? सत्येंद्र जैन, समझे? इनका सबका निकाल देंगे। आम आदमी है ना, जूसा निकाल देंगे तो